हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। कैसे हो आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकंड वीडियो, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम कवर कर रहे थे अपने। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमने अब तक कवर किया था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके स्कोप और इसके ऑब्जेक्टिव। अब हम सेकंड वीडियो में कवर करने जा रहे हैं अपना सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की वीडियो। और अगर वीडियो आपको पहले हमारी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तो हमारा टॉपिक है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर। इसका हिंदी में है त्रुटियों के स्रोत और प्रकार। यानी जो एरर है, त्रुटि है, उसके सोर्स यानी स्रोत क्या है और टाइप्स यानी वो कितने प्रकार की है। तो एरर, त्रुटि हम किसे कहते हैं? एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। यानी त्रुटि का मतलब वास्तविक मान और मापा गया मान के बीच का अंतर। यानी जो एरर होता है वो क्या है? एरर एक का मतलब जो है वो है वास्तविक मान, यानी जो वास्तविक मान उसका पहले से हमें पता है वो, और जो मापा गया मान जो हमने उसे मापा है, यानी जो हमने एनालिसिस की है उससे हमारा क्या रिजल्ट आया, और जो पहले से रिजल्ट हमें पता है वो, उन दोनों के बीच का कंपैरिजन करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस है उसे, उसका जो अंतर है उसे ही हम त्रुटि बोलते हैं। उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर जैसे हमारा वास्तविक मान 100 है और जो हमने मापा गया मान है वो मापा है वो 50 है, तो 100 और 50 में 50 का डिफरेंस हो गया, तो उसका अंतर जो है वो एक त्रुटि कहलाती है। ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ त्रुटि, एरर यानी त्रुटियों के स्रोत। ये जो त्रुटि होती है, एरर जो होते हैं, वो हमें कौन कौन से स्रोत से यानी किस माध्यम से होते हैं? सबसे पहला है आपका पर्सनल एरर यानी व्यक्तिगत त्रुटि। ड्यू टू केयरलेस ऑफ पर्सन, यानी इंसान की गलती है जिसमें हम केयरलेस हो जाते हैं। इसमें आपको कोई फॉर्मुलेशन बनाने के लिए दी गई, या आप कहीं पे इंडस्ट्री में गए, यहाँ पर आपको फॉर्मुलेशन बनानी है, आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, उसमें क्या है आपने रॉन्ग रीडिंग यानी आपने गलत पढ़ा या पिपेट गलत भर दी, तो इससे उसमें एरर आ जाएंगे। वो आपके एरर पर्सनल एरर में माने जाते हैं। ठीक है। और सेकंड एरर है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी यंत्रगत त्रुटियाँ। ड्यू टू डिफेक्टिव और इम्प्रूव इंस्ट्रूमेंट, यानी जो आपके खराब उपकरण से या सही से कैलिब्रेट न होने वाले उपकरण से। ऐसे उपकरण जो पहले से खराब हैं, आप उससे अगर मेजर कर रहे हैं तो आपके में एरर आएगा। या फिर आप जो कैलिब्रेशन कर रहे हैं, कैलिब्रेशन वाला जो उपकरण है यानी इंस्ट्रूमेंट है, वो हो सकता है गलत हो, जिससे कि आपकी जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको डाटा मिल रहा है, वो गलत हो। इसमें एग्जांपल है ब्यूरेट लीक होना। अब जैसे जो ब्यूरेट है, आप ब्यूरेट में केमिकल फिल करते हो, फिल करने के बाद अगर वो ब्यूरेट लीक हो रही है तो इसमें से सॉल्यूशन ऑटोमेटिक डिक्रीज भी हो रहा है, कम हो रहा है, तो जिससे आपका जो रिजल्ट है उसमें भी डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। सेकंड एरर, थर्ड एरर है आपका एनवायरमेंटल एरर, जिसे आप बोलते हो पर्यावरणीय त्रुटियाँ। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, प्रेशर, यानी जो आपका तापमान, नमी, रोशनी, दबाव आदि से जो आपका एनवायरमेंटल एरर है वो तापमान यानी टेम्परेचर, नमी, ह्यूमिडिटी, रोशनी यानी लाइट, दबाव, प्रेशर, इन सारी चीज़ों से भी आपका एक एरर हो सकता है। जैसे कि गर्मी में लिक्विड फैल जाता है, यानी कोई लिक्विड की चीज़ है वो आपने किसी कंटेनर में फिल कर रखी है, अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो चीज़ वहाँ से लीक करने लग जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत होगी। और जो ऑपरेशनल एरर है यानी संचालन त्रुटि है, संचालन त्रुटि में मिस्टेक ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, यानी जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करते समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, प्रयोग करते समय कोई गलती हो जाए, जैसे सॉल्यूशन ठीक से मिक्स ना करना, आपको प्रिपरेशन के लिए भेज दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब आपके पास सॉल्यूशन जो आपको मिलाने के लिए वो आप ठीक से नहीं मिला पाए, ठीक से वो सॉल्यूलाइज नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, तो इससे एरर आ जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ एरर, यानी त्रुटियों के प्रकार। जो त्रुटि होती है, एरर जो होते हैं, वो कितने टाइप से होते हैं, कितने प्रकार के हैं। इसमें पहला है आपका सिस्टमेटिक एरर, जिसे आप बोलते हो प्रणालीगत त्रुटि। रिपीटेड एरर इन सेम डायरेक्शन, यानी बार बार एक जैसी गलती होना। ब्यूरेट हमेशा +0.1 ml ज़्यादा दिखाए,
यानी जो आपकी प्रणालीगत त्रुटि यानी सिस्टमेटिक एरर है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो आप बार बार कर रहे हो, तब भी आपकी जो व्यू रेट को जो दिखा रही है, जो व्यू रेट रिजल्ट दिखा रही है, वो 0.1 ml ज़्यादा दिखा रही है बार बार। आपने कितनी बार किया, वो आपको 0.1 ml ज़्यादा ही दिखा रही है। तो ये आपका हो गया सिस्टमेटिक एरर। सेकंड आपका आता है रैंडम एरर, यानी अचानक होने वाली त्रुटि। जैसे एरर अकर्स सडनली विदाउट पैटर्न, यानी अचानक होने वाली गलती, कोई निश्चित कारण नहीं, उसका कोई निश्चित कारण नहीं होता है, वो हमें पता नहीं होता है कि ये किस कारण से हो रही है, वो अचानक ही होती है, और जिसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है ना। अब आपका थर्ड आता है ग्रॉस एरर, यानी बड़ी या स्पष्ट त्रुटि। बिग मिस्टेक ड्यू टू केयरलेसनेस, यानी लापरवाही से हुई बड़ी गलती। लापरवाही से बड़ी गलती, जैसे व्यू रेट में गलत सॉल्यूशन भरना। आपको किसी और सॉल्यूशन से प्रिपरेशन करनी है, आपने उसमें व्यू रेट में कोई और सॉल्यूशन फिल कर दिया है, इससे आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, और वो त्रुटि सबसे ज़्यादा मतलब हानिकारक भी है आपके लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम बोलते हैं हिंदी में शुद्धता, यानी एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द करेक्ट वैल्यू। जो आपकी एक्यूरेसी यानी शुद्धता है, उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि जो आपका मापा हुआ मान असली या सही मान के कितने पास है। जो एक्यूरेसी है यानी शुद्धता है, वो आपने मापी, और जो आपको असली मान मिला है वो, और जो आपका मापा हुआ मान है वो दोनों सही मान के कितने पास हैं, इस चीज को हम बोलते हैं एक्यूरेसी यानी शुद्धता। ज्यादा शुद्धता में परिणाम सही मान के बहुत करीब होता है। अगर कोई भी सॉल्यूशन है वो ज्यादा प्योर होता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपकी जो सही मान है यानी सही जो रिजल्ट है उसके बहुत ही क्लोज होता है, यानी पास में। एग्जाम्पल जैसे असली मान इसने दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है। अगर तराजू यानी बैलेंस अगर वो दिखाता है 99 ग्राम, तो उसमें उच्च शुद्धता है। अगर तराजू दिखाए आपका 80 ग्राम, तो उसमें कम शुद्धता है। ठीक है ना, वो आपका कम प्योर है क्योंकि वो 80 ग्राम दिखा रहा है। अगर तराजू यानी बैलेंस आपका 99 ग्राम दिखा रहा है, 99 ग्राम, तो वो उच्च शुद्धता है क्योंकि वो 1 पॉइंट या 1% उससे कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल प्योर है। नोट, जितना सही मान के करीब होगा उतनी ही उसमें ज़्यादा शुद्धता होती है। आपका जो मान है वो अगर सही मान के करीब होगा तो उसमें उतनी ही ज़्यादा शुद्धता होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिसीशन यानी परिशुद्धता, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता का क्या मतलब है, हाउ क्लोज द रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर, यानी एक ही प्रयोग को हम बार बार करने पर जो हमें मान मिलता है वे आपस में कितने पास हैं। यानी जो हमने एक्यूरेसी पढ़ी थी उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा मापा हुआ मान था वो असली या सही मान के कितने पास है। और जो प्रिसीशन यानी परिशुद्धता है, इसमें क्या कह रहा है कि एक ही प्रयोग यानी हमने कोई एक फॉर्मुलेशन बनाई या हमें कोई एक प्रिपरेशन करी, वो प्रिपरेशन अगर हमने 10 बार भी कर ली और जो मान हमें मिल रहे हैं वो एक, जैसे हमने एक बार करी प्रिपरेशन, फिर 2 बार करी, फिर 3 बार, ऐसे हमने 10 बार कर ली, तो उनका हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया। और उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे मान मिले हुए हैं, हमें जितने मान मिले वो आपस में कितने पास पास हैं, इसी को हम बोलते हैं परिशुद्धता। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सही मान है जो ट्रू वैल्यू वो है 100 ग्राम। ठीक है ना, 100 ग्राम। अगर 3 बार मापने पर मिले हमें 110 ग्राम, 111 ग्राम, 109 ग्राम, अगर इस तरीके से हमें मान मिलते हैं 3 बार मापने पर, तो इसमें क्या है, सारे मान आपस में पास हैं। अगर हमारे पास सारे मान आपस में पास हैं तो उच्च परिशुद्धता है, यानी वो बिल्कुल शुद्ध है, जो हमने शुद्ध कर दिया। ठीक। लेकिन सही मान 100 ग्राम से दूर है, बिल्कुल साफ दूर है। 100 ग्राम है, इसमें 110 10 ज़्यादा है, 111 1 ज़्यादा है, 109 उससे कम है। ठीक है, ये सॉरी इससे भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अपने ट्रू वैल्यू यानी जो सही मान मिला है उससे हम कंपेरिजन करेंगे। लेकिन सही मान 100 ग्राम से दूर है तो उसमें कम शुद्धता है। ठीक है। अब सेकंड इसमें ही है, जैसे अगर 3 बार मापने पर हमें मान मिलता है 98 99 100, तो इसमें एक तो सारे मान आपस में पास हैं, बिल्कुल साफ पास हैं सारे मान, और सही मान के भी पास हैं, बिल्कुल ये भी सही मान के पास हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मान क्या था 100 ग्राम, इसमें हमारा 98 99 100,
98, 99, 100, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम बोलते हैं महत्वपूर्ण अंक। महत्वपूर्ण अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट इन ए नंबर दैट शो इट एक्यूरेसी। दे इंक्लूड ऑल सर्टेन डिजिट एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। यानी किसी संख्या में जितने अंक उसकी शुद्धता और विश्वसनीयता बताते हैं उन्हें महत्वपूर्ण अंक कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट इन ए नंबर दैट शो इट्स एक्यूरेसी, यानी उसकी शुद्धता दिखाना। दे इंक्लूड और सर्टेन डिजिट इन द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर आपके जो होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं। कितने से लेकर? 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। जिसमें आपका एग्जाम्पल हमने दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल हुआ 4, 5, 6, 7, ये आपका रिजल्ट आया किसी भी फॉर्मुलेशन का। तो इसमें जितनी भी अंक हैं ये सारे महत्वपूर्ण अंक हैं। और सबसे मेन बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप महत्वपूर्ण अंक बोलते हो, प्लस इसको सार्थक अंक भी बोला जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, या महत्वपूर्ण अंक क्या है, या सार्थक अंक क्या है, अगर सार्थक अंक आता है तब भी आपको यही चीज लिखनी है कि सार्थक अंक में आपको सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, यानी महत्वपूर्ण अंक, ठीक है ना। अब आपका एग्जांपल जैसे ये आता है 0.0079, अगर ये आपका रिजल्ट आता है किसी भी फॉर्मुलेशन का, तो इसमें सिर्फ केवल दो महत्वपूर्ण अंक हैं जो कि 7 और 9 है, ठीक है ना। अब आपका आता है, मान लो अब सेकंड में ये आ रहा है 100, तो ये आपका रिजल्ट आया, तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण अंक है? इसमें सिर्फ केवल एक महत्वपूर्ण अंक है, यानी ये वाला सिर्फ इसमें महत्वपूर्ण अंक है, ठीक है ना। अब जैसे ये आ गया एग्जाम्पल 3.080, इसमें क्या है? इसमें चारों ही अंक आपके महत्वपूर्ण अंक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये हमारे सारे चारों जो अंक हैं वो सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक को, जो आपके सार्थक अंक हैं वो बहुत ही सिंपल है, यानी किसी संख्या में जितने अंक उसकी शुद्धता और विश्वसनीयता बताते हैं उन्हें हम महत्वपूर्ण अंक कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारी वीडियो में हमने कवर किया सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पीडीएफ के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा, आपको वहीं पर इसके नोट्स मिलेंगे। और भी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस हमारे चैनल पर चल रही हैं, आप उन्हें भी देखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना न्यू टॉपिक, जिसे हम करेंगे इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है।